हरमीत सिंह कालका जी, दिल्ली सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी, तखत श्री पटना साहब के प्रधान सरदार अवतार सिंह हित जी और बाकी सारे मैंबर सामने बैठे भैनों के भरावो, गज वज के फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दो तीन ही गल्लां करांगी मैं आप जी नाल। पहले विक्रम जी भी दस गए ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी साडी संस्था है, सब तो पहले साडा फर्ज ही बनता है कि आपां सेवा करनी है। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि कोरोना दे विच जदों लोग अपने घरों घर ही बैठे हुए सी, कोई घरों बाहर निकलता नहीं सी, तो सब तो पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर प्रधान साहब सारे असीं सड़कों उपर सी। जिथे किधरे लोड़ पई है, असीं नहीं देखी जात पात, असीं नहीं देखा कोई किहड़े धर्म दा है, उत्थे जाके सेवा की है। क्योंकि लगातार तुहानूं पता है कि 22 मार्च तो जिस तरह लॉकडाउन लगा होया सी ते आपां सारे सड़कों पर बैठ के सेवा कर रहे सी। उदों कोई नज़र नहीं आया। दूसरा जिहड़े अज उल्टे सीधे बयान दिंदे ने, कोई तुहानूं नज़र भी नहीं आया होएगा, क्योंकि तुसीं सारे ही मीडिया भी देखते हो तो टीवी भी देखते हो, तो सारा कुछ सुनते भी हो, सारे समझदार हो। और बाला प्रीतम दवाखाना जो कि सस्तियां दवाइयां बंगला साहब नानक प्याऊ हुण हर इलाके में कोशिश की जा रही है कि खोलिया जाए, जिथे दवाइयां बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस दिते जांदियां। वो भी किदा काम है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया है। पहले जिहड़ियां कमेटियां सी सिर्फ उन्हां दा ध्यान खाली लंगरां वाल हुंदा सी, लेकिन लंगरां तो बाहर निकल के बहुत सारे काम जिहड़े कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किए जा रहे हैं। हुण तुसीं देखोगे कि बॉर्डर ते जाओ, तुहानूं सब तो वड्डा पहला स्टॉल नजर आएगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ा स्टेज के कोल लगा है कुंडली बॉर्डर से। उत्थे हर तरीके की मदद की जा रही है। लंगरां दे नाल नाल दवाइयां का लंगर भी लगा, उत्थे गर्म बिस्तरे और हुण ते देसी गीजर, जो भी उत्थे लोड़ींदा चीज़ है उत्थे पहुँचाई जा रही है। इस तरीके नाल कुंडली बॉर्डर के नाल नाल गाजीपुर बॉर्डर से भी और टीकरी बॉर्डर से भी जिथे भी कोई लोड़ है उत्थे सब तो पहले अगे बढ़ चढ़ के काम किया जा रहा है। और मैं खासकर अपने भैनों को कहना चाहांगी कि आप माई भागो के वारिस हाँ, तो असी सारिया ने श्रोमणी अकाली दल जो कि 100 साल पुरानी जथेबंदी है और शहीदों की जथेबंदी है, तुसी सारे ने उन्होंने नाल चलना है। और एक मैं तुहानूं यह कहना चाहांगी कि सब तो ज़्यादा असी बचना है जोड़े एहसान फरामोश लोग ने। श्रोमणी अकाली दल ने बड़े बड़े लोगों को बहुत कुछ दिता, लेकिन अज वो दूसरे पासे जाके पुठियां गल्लां करते हैं। जेड़ा एक का नहीं होया दूसरे का कभी नहीं हो सकता है। इस गल तुसीं अपने दिमाग बिठा लो, क्योंकि एक नाल ही चलना चाहिए है शुरू तो ही। जेड़े अज तुहाडे कोल पुठे सीधे लोग आएंगे, कोई कह देगा कि मैं पंथक मोर्चे का, कोई कह देगा मैं जागो पार्टी का, कोई कुछ कहेगा, लेकिन तुसीं उन्होंने पहला सवाल यही पूछना है कि जो श्रोमणी अकाली दल ने प्रधान बनाया तो हमेशा श्रोमणी अकाली दल ने बनाया प्रधान, और जागो पार्टी वालों तुसीं यह जरूर क्वेश्चन करना कि उन्होंने पिता जी को प्रधान किने बनाया सी तो उन्होंने किने बनाया सी, क्योंकि आप क्वेश्चन करांगे तो ही वो भजणगे। अदरवाइज की है कि कई बार बीबियां किसी की गल च भी आ जांदियां ने, तो जो इलैक्शन आते हैं उदों नवीं नवीं पार्टियां उछल के आ जांदियां। तो तुसीं सारिआं ने श्रोमणी अकाली दल का साथ देना है। और इधर के मैंबर सरदार स्वरण सिंह बराड़ जी जो कि तुहाडे लई काम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो अज तुसीं सारे उन्होंने सदे ते इकट्ठे भी होए हो। तो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं इन्नी ही बेनती करांगी कि श्रोमणी अकाली दल हमेशा तुहाडे नाल खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जो भी कोई सिखा ते पीड़ पई है तो हमेशा श्रोमणी अकाली दल ने साथ दिता है। इन्ना कुछ कहते हुए फतेह सांझ करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असीं बहुत धन्नवादी हाँ बीबी रंजीत कौर जी के। हुण मैं बेनती करांगा अपने मैंबर साहबान स्वरण सिंह बराड़ जी का आउण अपने विचार रखन, क्योंकि साडे जुझारू नेता हुण अपने विचार रखेंगे। एक बार जयकारे राही उन्होंने स्वागत करेंगे। बोले सो निहाल। हुण साडे कालका जी नूं थोड़े बोले सोनिहाल। बीबी जी नूं, बीबी रंजीत कौर जी नूं बराड़ साहब बोले सोनिहाल। प्रधान जी नूं सिरसा जी नूं बराड़
ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੰਚ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਹਿਣੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਔਰ ਮੰਚ ਅਸੀਨ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਧੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੀ ਨੀਂਹ ਸਦਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਾਏ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਮੰਦਾਰ 'ਚ ਜਾਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, एक ऐसा प्रदर्शन है ਜਿਹੜਾ पूरे देश और दुनिया के अंदर एक समय एक साधारण किसान ने यह फैसला कर लिया कि मौके दी सरकारां मेरे ते जबर जुल्म ढा रही ने, इसनूं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो किसान अपना ट्रैक्टर लेके चलिया ते पूरी दुनिया के अंदर मैसेज चले गया। जेडे लोग ट्विटर पे बैठे सी, मैसेज गया ट्रैक्टर टू ट्विटर, पढ़िया ना, ट्रैक्टर टू ट्विटर। ये ताकत का मुजाहरा किया किसानों ने, पंजाबीयत ने दसिया है कि तुहाडे कोल सरकारां होणगियां, तुहाडी पुलिस ते ताकत होगी, तुहाडे कोल आर्मी होगी। पंजाबियों ने दसिया है साडे कोल सीधा जिफ्त प्रधानमंत्री दा राष्ट्रपति आ। जे असीं कहदे कनेडा दे प्रधानमंत्री नूं बोल तो बोलना शुरू हो जाता है। साडी ताकत इन्नी वड्डी, ये पंजाबियों ने दसिया। कोई देश अंदर ऐसी होर वड्डी ताकत नहीं जिहड़ी पंजाबियों तो वड्डी होवे। जिहड़े देश च राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री अपनी जेबां च रखदे होण, ये ताकत आ पंजाबियों दी। इस पंजाबियों की ताकत नूं देखण वास्ते तुहानूं इक बॉर्डर ते जाना चाहिए। मैं तुहानूं जिहड़ी गल शुरू च कही सी, साडी इक नौजवानां दी टीम आ, असीं अंत तक मेहनत करदे पए आ। साडा परपस की आ? साडा परपस कोई चुनाव लड़ाइयां जित के चुनाव जितना हारना नहीं हैगा। साडा परपस यह कि जिहड़ी सानू ये सुनहरा समा मिलिया है,
देश और दुनिया इसको याद रखे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे भावें दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी होवे, ये कौम दी नुमाइंदा जथेबंदियां ने, ये जथेबंदी की ताकत इहदी दिखनी चाहिए। एक सधारण सिख दे कोल उस ताकत की सीधा फायदा मिले, ये असीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने करके दिखाया है। अज तुसीं देख लो, आ गल तो पहले मैं तुहानूं ही सवाल पूछूं, जे मेरी गल ठीक होवे तो जवाब दिओ जी। अज तो पहला जो तुसीं थाने जाते सी ना, ते सारा परिवार के 10 लोग होर इकट्ठे करके जाते सी, डर लगता सी पुलिस स्टेशन बुला रहा। अजकल जो SHO बुलाता है ना, जो सिख नूं बुलाता है, हुण SHO नूं डर लगता कि मैं सिख नूं बुला रहा। मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा? नहीं दोस्तों मेरी गल ठीक है। देखो मेरे गल्लां च हाँ ना भरियो जी, कोई मैं जकारे सुनने वास्ते नहीं आया, ये तो असीं रोज सुनते रहने हैं। मैं ये जानने वास्ते आया है कि क्या वाकई जो सानू तुसीं ताकत दित्ती सी उस ताकत नूं असीं सही इस्तेमाल कीता? क्या ये सच्चाई है? अज SHO सिख बुला लवे कि SHO खुद डरदा फिरदा कहंदा भरा चले जी लै जाओ। मैं ठीक कह रहा? पूरे देश अंदर कोई हिम्मत है? तुहाडे वल देख लो, आ देखो तुसीं कलकत्ते च फड़िया सी अपने नूं, तुहानूं जानकारी है कलकत्ते दे केस दी, बलविंदर सिंह दी? जिन्होंने जानकारी हथ खड़े करके दसो जिन्हें केस की जानकारी है। की होया? बलविंदर सिंह नूं कलकत्ते की पुलिस ने फड़िया, 4 दिनों के अंदर अंदर कलकत्ते की पुलिस और उत्तों की वेस्ट बंगाल की पुलिस नूं सरकार नूं चुकना पिया। 4 दिन के अंदर अंदर बलविंदर नूं छड्डना पिया। उत्थों की मुख्यमंत्री शॉल दे के सूट दे के बलविंदर की घरवाली नूं कहंदी आ मैं तैनूं दुर्गा पूजा का तोहफा दे रही हां, जिसनों मुकदमे च बंद किया 10-10 साल की उम्र कैद की केस 4 दिन छड्डना पिया। ये ताकत दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने देश में महसूस कराई है। मैं दसो ठीक है गलत क्या? अज तुसीं ये देखो, अज जो लोग सत्ता लभ रहे, क्यों लभ रहे हैं? इन्हां लोगों ने अपनी इन्हां सत्तावां लैके टेंडर लए ने, कारोबार लए ने। कांग्रेस की दिल्ली च सरकार सी, देश अंदर और दिल्ली अंदर इन्हां लोगों के हाल की सीगे याद कर लो। तुसीं बहुत सारे गए सी, मैनूं चेहरे याद ने, और मैमोरीअल ते गए सी, गुरु तेग बहादुर साहब के मैमोरीअल ते पौड़ियां च पैरां च बैठे सी प्रधान साहब। मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा जी? नहीं दोस्तों मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा? इन्हां दी हैसियत औकात ही नहीं सी, क्योंकि टेंडर च विकते सी। उन्हें राहुल गांधी ने अपने पैरों च बिठाया सी पौड़ियां च, ये इन्होंने दिल्ली कमेटी की औकात खड़ी कर दी सी। और अज तुसीं जाके देखो दिल्ली कमेटी एक मिनट सरकार की खड़का देती है, सरकार नूं चुकना पैंदा, दिल्ली कमेटी नहीं चुकती। अज दिल्ली कमेटी की ताकत है। मैं तुहानूं एक गल बेनती करना चाहना, जिहड़े काम कीते ने मैं उहदी चर्चा भी करूंगा 2 मिनट अंदर, मैं लौदा समा नहीं लेना, पर मैं तुहानूं ये महसूस कराउणा चाहना है सरकारां बहुत ताकतवर हुंदियां ने, पर सरकारां दे सामने लड़न वाले भी अगर तुहाडे अपने नुमाइंदे भी इतना शेर वर्गू लड़न, परवाह ना करना अपनी त्याइयां च ना, ते फिर सरकारां वड्डियां वड्डियां चुकना पैंदा है। असीं मुखर्जी नगर के केस च सरकार नूं झुका के तुहानूं महसूस कराया, अज वो सारे लोग नौकरियों तो डिसमिस कराते, असीं दिखाया ताकत की है दिल्ली कमेटी। मेरे नौजवानों मैं तुहानूं एक गल कहना चाहुंदा, ये गल्लां बड़ियां छोटियां ने, आ देता आ ले लिया आ जाने झूठ बोलन फ्रॉड कर पाई साढ़े तो नहीं बोलिया जाता यार। असीं पिंडां दे देसी लोग है, साढ़े तो गलबात की नहीं जाती। पहली गल है कि कोई माड़ा काम ना भी किया होवे, कोई कह भी देवे, असीं ते शर्म ना मर जाते हैं। मैं तो कहना धन ने जिन्होंने उन्होंने जम्मिया है, जिन्होंने चेहरे ते शर्म ही नहीं आती, लुट खुट के खा के फिर भी चौड़े होकर तुरे फिरते। मेरे नौजवानों अज ये ताकत मिली है तुहानूं, अज ये ताकत ऐसी आ कि जे अज वो कहते हैं बाजपुर अंदर किसी साडी बाजपुर मैनू नहीं बुलाते, वो दिल्ली कमेटी को बुलाते, और दिल्ली कमेटी अगर बाजपुर भी जाती है तो 10,000 सिखों का कोई रस्ता नहीं रोक सकता। तुहाडे सामने बड़का दा सिख दिल्ली तक पहुंच रहा है, क्योंकि दिल्ली कमेटी उहदे नाल खड़ी है। ताकत तुहाडी है, असीं इस ताकत नूं बलवान किया है, उत्थे इस्तेमाल किया जिथे दी लोड़ सी। अज अगर राजस्थान को जाके शाहजहांपुर तो रोकया गया, तुसीं देखा होगा, जाके खड़ी होगी दिल्ली कमेटी, सरकारां झुकदियां ने दिल्ली कमेटी अंदर। देश और दुनिया के लोगों ने पहली बार देखा है कि दिल्ली कमेटी एक सरकार की ताकत बन चुकी है। वड्डियां सरकारां दिल्ली कमेटी के झुकदियां पईयां ने। ये ताकत तुहाडी दित्ती ताकत नूं असीं सिखा के पहुंचाया है। मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा दसो? मैं इस करके तुहाडी बेनती करदा, अज 2 साल के अंदर मैं तुहानूं 2-3 गल्लां कह के अपनी गल समाप्त करूंगा। 50 साल कोई नहीं कर सकिया। मैं मंच पे खलो के कहना है, मैं टीवियां के ऊपर कहना है, अगर किसी चीज मैं गलत गल कह रहा है मैनू बहुत पकड़ के कहे तू गलत क्या है। दिल्ली कमेटी 50 साल नहीं कर सकिया जो असीं 2 साल करके दिखाया है। एक कल्ली ऐसी कमेटी आ,
इकल्ली ऐसी हुण तक दी कमेटी आ पिछले 10 महीनों जिवें हित साहब ने जिक्र किया स्कूलों नूं चलाउण वास्ते स्कूलों के प्रबंध नूं सुचारू करने वास्ते 35 करोड़ रुपया हुण तक खाली 10 महीनों च दे चुके हैं 35 करोड़ रुपया स्कूलों को चलाने वास्ते ये प्रबंध ने कोविड के दौरान भी ऐसे प्रबंध किए हैं कि टीचर की तनख्वाह की दिक्कत ना आए और मैं तुम्हें जरूर दसना चाहना है 6 साल तक मैं जनरल सकत्तर नाल रहा है साडी कमेटी के कोल 1 लाख रुपए की एफडी नहीं सी 1 लाख की भी असी स्कूल नूं लाख रुपया साडे कोल देण नूं नहीं हुंदा सी गुरु की ऐसी कृपा हुई जिद्दां दी सेवा मिली आ सुन के हैरान हो जाओगे 35 करोड़ रुपया मतलब लगभग 3.5 करोड़ रुपया हर महीने जिहड़ी कमेटी को तनख्वाहां देण नूं नहीं हुंदियां सी अज उहदे कोल 3.5 करोड़ रुपया फालतू आ हर महीने टीचरां नूं देण नूं इह अंतर आ गया ये 50 साल च दे सके और 10 महीनों च दिता है क्यों इन्होंने स्कूलों चो पैसे कट के कभी अपने मैंबरों को खुश किया है मैं माफ करना स्वर्ण बराड़ ने जी गल कही मैं गुरु नूं हाजर नाजर वेच के 2 बेरे एक वेला है मैं बिल्कुल कह सकता है स्वर्ण बराड़ ने अपना घर उजाड़ के पंथ की सेवा की इन्हें कभी कौम के पैसे वाले पासे मुंह करके देखा भी ये गल मैं नहीं कह सकता 2 बेरा का वेला क्योंकि चंगी सेवा की खालसा जी असं भी चेहरे खिड़े चेहरे अज ये गल बोलते पे हाँ साडे भी कितनी दबोशी होंगी साडे मैंबर ने गंद घोले होंगे जिवें हुणे हित साहब ने कहा है जे फिर भी ऐसे गंद नूं वोटां पाउणियां ने फिर गोलकंद के घर जाके रख दो उत्थे मत्था टेक आयो जी जाके जी फिर वही कर लियो जी अज ये अंतर है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ सामने कह के चले हाँ भाई ਜਿਹੜਾ गोल मैंबर ਨੂੰ कोई उम्मीद है ना मैं 2 रुपए ले कमा सकता है सानू दी लोड़ नहीं सानू ऐसे घटिया लोगों की लोड़ नहीं जिन्हां दी गुरु दी गोलका दी लोड़ आ ਜਿਹੜੇ कल जाते हैं हुणे भज जाण सानू ऐसे मैंबरां दी लोड़ नहीं बिल्कुल नहीं हैगी ना मैं करता है ना साडी टीम च कोई करता है ना कोई साडी टीम च सोचता है गुरु ने इतनी कृपावां कीतियां ने मेरे मालिक ने इतनी रहमत की जिस स्कूल के दाखला लैन वास्ते मैं कॉलेज लाइन च खड़ा सीगा अज उस कॉलेज के प्रबंध का मौका साडे वर्गे सेवादारों को बख्शिया है इस तो ज्यादा होर दाते तो की दात मंग सकते हैं और असी एक पहरेदार को जिवें विक्रम ने कहा है चौकीदार वर्गों खड़े हाँ चोरों को भजाया है चोर दोबारा वड़न भी नहीं देंगे सिर उतर जूगा पर चोरों को गुरुद्वारे च नहीं वड़न देंगे ये भी साडा वादा है तुहाडे नाल हुण मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि असीं सोच किवें बदलदे पए हां खालसा जी आज दिल्ली के अंदर देश के अंदर कलम की ताकत है साढ़े IAS IPS बच्चे बेटा उन्होंने हट गए दिल्ली कमेटी ने बड़े सारे पहले उपराले किए पर गल ये सी वो उपराले फोटो खिचाने वास्ते सी खबरां बनाने वास्ते सी असी जिहड़ा भी काम करते हैं कोई फोटो खिचाने वास्ते नहीं करते असी उस काम नूं सिरे चढ़ाउंदे हां मैं तुहानूं 4-5 मिसालां दे के अपनी जगह लऊंगा सज्जन कुमार का केस लड़िया अज उहनूं जेल च छड्ड के आए कमलनाथ का केस 35 साल बाद मैं दसना चाहना जी 35 साल बाद वो बंद पिया केस असीं खुलवाया है खबरां नहीं बनाउणियां सी इस करके लड़ाई लड़ी 35 साल बाद कमल साहब ने केस खुलवा के अज उहदे मुकदमे दर्ज होए इसे तरह जिहड़ा तुसीं जसवंत को देखिया सी जिन्होंने सजाए मौत उम्र कैद हुई 30 साल बाद बंद पिया केस लियांदा गवाह खड़े कीते उदों नहीं पता लगा जिद्दां सजाए मौत उम्र कैद होगी किसी को पता तक नहीं लगन दिता मैं अपने नौजवानों ने भी दसना चाहना है दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अज IAS IPS बनाने जा रही है बेटा असी एक नवा कंसैप्ट लेके आंदा है खालसा जी असी क्या साडा पर्पस की IAS IPS बनाना अपनी खबरां लाउणा नहीं अपनी खबरां लाउणा नहीं की है जी इंस्टीट्यूट बना दो फिर वो पैसे लुटा दो इन्होंने चेयरमैन बना दो इन्होंने मैनेजर बना दो ना इन्होंने पता ना इन्होंने पता हाँ जी इंस्टीट्यूट चल पिया जी कोई बनया जी नहीं जी बनना भी नहीं जी असी की कीता बेटा असी एक नवा काम किया है कि जिहड़ा समझदार बच्चा है जिस कैपेसिटी है पढ़न की फिर साहब जो असी बच्चे अडॉप्ट किया है अज वो बच्चा प्रीलिम्स पास कर चुका है प्रीलिम्स के एग्जाम पास कर चुका है तुसी देखोगे साल बाद दिल्ली कमेटी IAS बना के तुहाडे सामने लेके आऊगी क्योंकि असी कंसैप्ट लियांदा समझदार सूझवान बच्चा लेके आओ कोलों पैसे दो बेस्ट इंस्टीट्यूट पढ़ाओ ना अपने इंस्टीट्यूट नहीं बनाना बेस्ट इंस्टीट्यूट से बच्चा पढ़ाना है असी IAS IPS बनाना है ना कि इंस्टीट्यूट बनाना है साडा पर्पस IAS IPS बनाना है इस करके जेडे इंस्टीट्यूट कामयाब ने उन्हां च बच्चा पढ़ाओ पैसे दो ते IAS बना के लेके आओ असी इस टीचर ने चले हां मैं तुहानूं दावे ना कहना है 2021-22 के अंदर तुहानूं अपना IAS बनया दिखाई दूंगा दिल्ली कमेटी के माध्यम से दवाइयां तो दसिया दिल्ली की सब तो सस्ती MRI दिल्ली की सब तो सस्ता CT स्कैन दिल्ली की सब तो सस्ती दवाइयां दिल्ली की सब तो सस्ता एक्सरे ये क्यों पॉसिबल हो रहा है
ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ? ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰੇ ਭਾਈ ਗਲਤ ਤੂੰ ਇनको ਦੇਵਤਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੈਂਡਕ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਟਰ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਘਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਰਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਿਲ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ? ਹੈ ਕੋਈ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜੋ। PhD ਆ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੋਡਰੇਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਬਸ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਹਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਪਾਪ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਪਾਪ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਰਮੀਜੀ ਸ਼ੌਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ੌਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਧਰ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਲਾ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਲਾਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੌਲਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਅੰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਗੇ। ਇਹ ਝਾੜੂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝਾੜੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ कि एक कमेटी ने वाकई देश और दुनिया के अंदर सिक्खी का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम देश की राजधानी दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव क्या बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने इलाकों के अंदर अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम मौजूद हैं निहाल विहार क्षेत्र में। दर्शकों, बर्ट्रैंड रसेल एक मशहूर लेखक हुआ करते थे जो भारत के बड़े प्रेमी होते थे। उनकी किताबें बड़ी मशहूर हुआ करती थी। जब वो भारत की सैर करके जब वापस गए तो उनके देशवासियों ने, विदेशियों ने उनसे पूछा कि भारत में आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगी। उन्होंने कहा मुझे वहां पे सबसे बढ़िया जो चीज लगी, सबसे बेहतर जिसने मेरे मन को छुआ, वो भारत के गुरुद्वारे थे। दूसरे वक्ता ने पूछा जी गुरुद्वारों से भी ज्यादा बढ़िया चीज क्या लगी, तो उन्होंने कहा गुरुद्वारों से भी बढ़िया मुझे चीज लगी वहां गुरुद्वारों में काम करने वाले लोग, गुरुद्वारों के लिए काम करने वाले लोग, गुरुद्वारा को बहुत बेहतर बनाने वाले लोग। क्योंकि गुरुद्वारे मुझे इसलिए अच्छे लगे, वहां के इंसानों ने उन्हें अच्छे बना रखा था। सवर्ण सिंह जी, सवर्ण
वो इंसान है जो गुरुद्वारों को बहुत बेहतर बनाने का ही प्रण लेकर चला हुए हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। श्रवण जी, ताजा खबर दर्शक, वाहिगुरू जी की फतेह जी। आपने शुरुआत में हमें पता चला कैसे करी, और बिहार में आप प्रधान जी भी हैं, कुछ अपने काम और अपने विषय में बताइए। सर मैं 2000 तकरीबन 7 में आया था जी, जी। न्यागा रैली जी, में। जी। सबसे पहले आरडब्ल्यू का इलेक्शन लड़ा था। जी जी आरडब्ल्यू इलेक्शन में प्रधान बना था। उसके बाद श्रोमणी अकाली दल दिल्ली जी जी सरना साहब के जी, जी। ज्वाइन किया था। जी उसके अंदर मैं जो एज सर्कल प्रधान था। जी उसके बाद श्रोमणी अकाली दल में जी जी पिछले साल में इलेक्शन में दौरान में इस इलाके का जो है मेंबर की टिकट दी गई श्रोमणी अकाली दल की तरफ से, अच्छा और जनता के जो मतलब समर्थन से ये टिकट फतेह की है, दिया साथ दिया, टिकट फतेह हुई है। एज ए मेंबर हूँ। उसको पहले बारी जिले का जो बीजेपी का सिख प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, और इसके बारे में बाकी संगत को ये बिहार में जो आप प्रधान जी रहे, तो वहाँ पे क्या क्या काम करने के मौके मिले? आप लोग कहिए नालियाँ गलियाँ जो सीवत है मेन वही उन्हीं के काम करवाना था होता है। जी जी एक प्रधान के अंदर में अपने हाथ में तो कुछ होता नहीं है, उन्हें तो करवाना होता है हाथ जोड़ के किसी से। श्रवण जी, चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद आप गुरुद्वारे के लिए क्या क्या करने का इरादा रखते हैं? प्रबंधन समिति के लिए क्या क्या प्रबंध करने का, मैनेज को क्या करने का इरादा रखते हैं? मेरा इलाका जो है बहुत कितनी सिखों का इलाका है जी। आमतौर पे लोग गरीब इलाका कहते हैं, मैं गरीब नहीं कहता, कितनी सिखों का इलाका है। अच्छा अच्छा। सवेरे खा के चंद्र माँ के बिहार, शाम- बिहार, बिहार। हाँ जी, शाम को खाने वाले हैं। इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो एजुकेशन है। अच्छा अच्छा। जो सबसे बड़ी एजुकेशन है, किसी भी पंथ को, किसी भी अपना पार्टी को किसी भी तरीके को तोड़ने के लिए एजुकेशन जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एजुकेशन के लिए हम लगे हुए हैं स्कूल के लिए। मेरा तकरीबन 4 साल के अंदर इस स्कूल के अंदर कोई भी ऐसा वर्कर, कोई भैन भरा इस करके नहीं होएगा कि स्कूल से बच्चा ਉਹਦੇ पैसा करके नहीं पढ़ रहा होगा। आप ਜਿਹਦੀ मदद हो नहीं सकती, तरीके ਨਾਲ नहीं हो सकती, ਉਹਦੀ अपनी जेब चुका सकते हैं। मैं कोशिश मेरी है कि सब तो ज़्यादा इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ एजुकेशन ਦੇ ਤਰਫੋਂ हमारा इलाका बढ़े। ਜਦੋਂ भी ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ इलाके की संगत में जो नशे का दौर बहुत चला हुआ है, जी जी, मैं अभी इसी प्रश्न पे आने वाला था जी। मेन उस नशे के तहत भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा करा के कि गुरु साहब ने कैसे कैसे बलिदान दे के आज जो हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता जो हमारे को बोल रहे हैं उग्रवादी, वक्फवादी, अलगवादी, हाँ जी, हाँ जी। जो बॉर्डर में मेरे भाई, मेरे जी, पिता, जी, मेरे चाचा, ताऊ बैठे मेरे भी। हैं। मैं एक जिम्मेदार का बेटा हूँ, स्वर्ण सिंह बराड़ मेरा नाम है, जी जी बठिंडा इलाके का हूँ, जी मालवा बेल्ट का। मेरे सारे रिश्तेदार जो बॉर्डर पे बैठे हैं, जी। बहुत दुख होता है। मैं बीजेपी सिख प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, जी जी लेकिन बहुत दुख होगा। हंसराज हंस जी को हमने जिताया, मेन पीछे से बीजेपी को मतलब मोदी जी भी बने, पर सामने अच्छा था कि लगेगा कुछ, जी। क्योंकि इसके पंजाबी भाषा में कहते हैं कि जिसका कोई पीछे नहीं होता ना, वो कुछ देश के लिए कर जाता है। जी जी पर इस प्रधानमंत्री ने आके मतलब जो किया सिखों के साथ, बाकी सारे जिम्मेदारों के साथ, किसान चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे किसान राजस्थान किसान है साहब, किसान किसान है। लेकिन जो आज की डेट में इन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि अतवादी, वक्फवादी, अलगवादी, बहुत इससे हाथ हुआ है। शर्मनाक, बहुत बुरी बातों में से और आई जी चाहे वहाँ पश्चिम बंगाल में अभी एक सिख के साथ धक्का होने की कोई बात आई, जी सबसे पहले हमारे जो प्रधान महेंद्र सिंह सिरसा जी जी। वहां पहुंचे, हमारी जो ब्रिगेड पहुंची। सबसे ज्यादा जब कोरोना के अंदर लोड़ पड़ी, उस समय भी साढ़े जो प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ अच्छा मुंह तो अपने मुखाबंद कहना पिया कि बहुत धाकड़ कौम है, इन्हें बहुत सेवा करी है। पर अज की डेट च वही धाकड़ कौम उग्रवादी, वक्फवादी, अलगवादी नजर आने लगी। ਅੱਜ जो गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ रात ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो कर्फ्यू लगा दिता गया, उस दिन 12 बजे तो बाद 11 बजे तो बाद, क्यों? सिख कहते बंगला साहब जो पंजाब के बॉर्डर से बैठे हैं, कितने बंगला साहब के बहाने संसद तक ना पहुंच जाए, क्योंकि नवे साल के दिन रोक पाएंगे नहीं। सबकी इच्छा होती है कि मैं चलो दिल्ली में आया हूँ तो दो ऐतिहासिक जगह के दर्शन करूँ, बिल्कुल सही। वो एक मेन रोक थी। तो इलाके के लिए पढ़े लिखे एजुकेटेड की जरूरत है। मेन नशे से राहत हो और पढ़ाई हो। बाकी तो देखो जितने लाभ देने हैं, लिफाफे ना भी लिफाफे है वो मैं नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ अपने इलाके के लिए, एजुकेशन के लिए, और जो मेरे सबसे भगवान ने मेरे पास दिया हुआ है, इन लोगों को जो हमारे इलाके के लोगों को है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, मैं नाम लाया हुआ हूँ, वो फटकार देते थे। छोटे छोटे पैसे में गरीब कह के छाड़ते थे, वो एरिया में डाल देते थे। लेकिन हमने उस रेस से लेके चाहे छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, जो भगवान ने मेरे पास दिया हुआ एक मान सम्मान है
मैं उनको मान सम्मान अपने देते से देता हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है। बाकी मैं किसी अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अपने बारे में पब्लिक जानेगी तो आप उनसे जान सकते हो। मैं तो जितना सारा मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं खुद सिख कौम के लोगों का बड़ा आदर करता हूँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन पिछले 12-13 साल से देखा जा रहा है कि सिख नवयुवकों के अंदर पिछले कुछ समय से मदिरा पान का, शराब की नशाखोरी का दौर थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है। इसके लिए आप सरकार ने जो जगह जगह ठेके खोल दिए उसको दोषी मानते हैं, या शिक्षा में कमी आ जाने को दोषी मानते हैं, या जगह जगह जो अवैध शराब मिलने लगी है उसको दोषी मानते हैं? देखो जी, सच्चाई तो है कि जो पुलिस की मिली भुगत, सरकारों की मिली भुगत से जो ढील दी जाती है, नशे लगाने वाले वही हैं। बाकी जो नशे वाली बात है ये उतनी है नहीं जितनी मीडिया की वजह से पार्टियों ने अपने प्रचार में बना दी थी। आज वही पंजाब का जो शेर कहते निशाड़ी है, बॉर्डर तक सब कुछ हला के रख दिया, कहाँ निशाड़ी है? वही बॉर्डर तो है, तो वही वही निशाड़ी है ना। इसलिए ये मीडिया का कुछ दबाव के अंदर जो चैनल खरीदे हुए सरकार के हैं उनके वजह से, और सरकार के जो चाहे पार्टी कोई भी आ जाए एक दूसरे पे रोप है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अब मालवा बेल्ट का पंजाब से रिलेटेड हूँ, कोई ऐसा काम नहीं है जो कहो निशाड़ी निशाड़ी। हाँ, ये तो हर आते ही हैं। और लगाने वाला कौन होता है? अंग्रेज आए थे, चाय लगा के थे। अंग्रेज आए थे, चाय लगा के थे पहले। अब ये सारा कुछ लगा रहे हैं। आज जियो का सिम फ्री कर दिया, क्यों करवा दिया फ्री? रोका नहीं गया, रोकना चाहिए था। क्यों फ्री है? अब केजरीवाल साहब ने बसें फ्री कर दीजिए, मेट्रो फ्री कर दीजिए। भाई जिसके लिए जरूरत है उसके लिए फ्री करना। जो 50,000 30,000 नौकरी ले रहा है, लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, उसके लिए फ्री क्यों कर रही है? तो क्रेडिट बना किसी का कार्ड बना के गरीब की परिभाषा रख दे फिर कि इसको लिए फ्री है, उसका कोई कार्ड बने किस तरीके से। अब वो पैसा जो वेस्ट हो रहा है, मतलब जहां लगना चाहिए था गरीब को नहीं पहुंच रहा, गरीब तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा। सबसे ज्यादा धक्का जो हो रहा है वो सिखों के ऊपर। पहले इन्होंने मुसलमानों से धक्का किया, अब वो सोचा था कि शायद सिखों के ऊपर धक्का करेंगे, पंजाब के साथ धक्का करेंगे, जो अडानी अंबानी के साथ कॉन्टेक्ट हुए उसके अंदर। लेकिन पंजाब एक है तो जब चाहे देर से खड़ा हो गया, मैं फिर कहूँगा देर से खड़ा हुआ, और उसने आज मोदी सरकार की, चाहे मैं उस पार्टी का बाहरी जिले का अध्यक्ष भी रह चुका था, पर आज मैं किसानों के साथ हूँ, पार्टी के साथ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा हट के पूछना चाहूंगा, गुरुद्वारा नानक पियाऊ के अंदर अभी हाल ही में एक बहुत कम कीमत के अंदर मेडिसिन फार्मेसी शुरू करी गई है, मतलब बहुत कम दाम पे वहां पे दवाई मिलेगी। और चंदन विहार थोड़े से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इलाका है, यहाँ भी ऐसी किसी परियोजना की जरूरत महसूस होती है? आपको लगता है कि पार्टी प्रधान महेंद्र सिंह सिरसा जी, हरमीत सिंह कालका जी आज जो सारे प्रचार आ रहे हैं, मैंने मीटिंग इसीलिए रखी है इलाके में, ताकि उनका आके वेलकम करके उनको यही मान रखने की हमारी इच्छा है। पार्टी के सरपरस्त